बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैंने देख रहा हूं, मैं चश्मदीद हूं इसका। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के अधिकारी मिलकर केस हारने के पैसे लेते हैं, जमीन लुटवाते हैं, अपनी जमीन संभलती नहीं है, दूसरे की जमीनों पे नियत रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये गुनाह कर रहे हैं, इस कौम को बताते हैं अरबों खरबों की संपत्ति, और इनके बच्चों के हाथ में कटोरा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं शम्स साहब, इस पर जवाब ले लेते हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश कुरैशी साहब, सालों से जो कुछ होता आया है उस पर सवाल उठे हैं, कंप्लेंट्स हुई हैं, शिकायतें हुई हैं, लेकिन लोगों को सलूशन नहीं मिला। और ये उन्हीं मुसलमानों के साथ हुआ जिनके हक की बात बुलंद करने की पार्टी आप खुद को दावा करते हैं कि वो आप हैं, जो आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं और उनके दावों को बुलंद करते हैं संसद के अंदर भी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? और अब जब सुधार की कोशिश हो रही है तो उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है समीर, मैं आपको बहुत खुलासे के बात विवरण दे दूं उसका पूरा, कि किसी भी जगह पर अगर कोई तरह की गैर रीति है या कहीं कोई फरेब है या कोई करप्शन है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये महकमा बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए आपके सामने ये जानकारी रख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या वक्फ के लिए गाइडलाइंस होने वाली है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वक्फ का मतलब ही दान होता है। ऐसे में जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो वो वक्फ कर सकता है, दान कर सकता है जमीन। जो कानूनी तौर पर चल अचल संपत्ति का मालिक हो वो जमीन दान कर सकता है। ये गाइडलाइंस है। वक्फ करने वाले का पता, तरीका, तारीख बताना होगा समीर। जी हाँ, ये अहम गाइडलाइंस हैं। वक्फ की संपत्ति का अगर डीड है, उसकी अगर कोई डीड है तो वो भी पेश करना होगा, वो भी देना होगा। भू राजस्व, सेस, टैक्स, कोर्ट केस की जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ कर रहा है तो सभी रजिस्टर्ड जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी डिटेल पोर्टल पर भी देनी होगी। और ये बिल लागू हो जाएगा तो उसके बाद सरकारी संपत्ति पर वक्फ दावा नहीं कर सकेगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। विवादित संपत्ति अगर वक्फ की गई है तो वो नहीं मानी जाएगी, वो मान्य नहीं होगी, ये भी संशोधन में साफ किया जा रहा है। यहाँ जांच के बाद कलेक्टर की रिपोर्ट पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव किया जाएगा, ये बात की गई है। औकाफ की सर्वे पेंडिंग, तो कानून बनने पर कलेक्टर को इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। 15 दिन के अंदर औकाफ की लिस्ट जारी करना जरूरी होगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जाहिर है इस बिल को लाने से पहले जो तमाम कंप्लेंट्स वक्फ बोर्ड के अंतर्गत की गई हैं उनको भी जांचा गया होगा, परखा गया होगा, एनालाइज किया गया होगा, और उसके बाद ये बिल सरकार लेकर आई है। सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है, क्योंकि इस मंशा पर ही प्रहार करने की कोशिश में नजर आ रहा है ऑपोजिशन। देखिए, सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क और होमवर्क किया है। न सिर्फ मोदी 3 की सरकार में बल्कि मोदी 2 की जब सरकार थी, खासतौर से जब स्मृति ईरानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी, तब उन्होंने बहुत एक लंबे तबके के साथ इस पर राय मशवरा किया था, जिसमें तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे, मुस्लिम धर्मगुरु भी थे, उनसे बातचीत की थी। और अभी जो मौजूदा सरकार बनी है इसके दौरान भी लगभग 70 से 80 बैठकें की गई है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। और सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी लंबे समय से कि कुछ चंद परिवार हैं, कुछ चंद लोग हैं जो हजारों करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सारे फैसले वही करते हैं और जो रिवेन्यू आता है, जो कि मकसद है वक्फ का कि जो भी रिवेन्यू आएगा या जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल गरीब मुस्लिमों के लिए, गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए, या जो मुस्लिम अनाथ बच्चे हैं उनके लिए किया जाएगा, जो बेवा है उनके लिए किया जाएगा। लेकिन चंद ऐसे परिवार थे, ऐसे लोग हैं जो कि कब्जे जमा पे बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि रजिस्टर भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता है कि अभी रजिस्टर है, कितना रिवेन्यू आता है। और ये लोग, कुछ लोग हैं जो इस पर कब्जे जमा के बैठे हैं, जो भी रिवेन्यू आता है किसी को बताया नहीं जाता है, कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है। दिखाने के लिए 1 या 2 रुपये महीने किस्त ली जाती है, किराया लिया जाता है, लेकिन उसकी जगह पे ओरिजिनली बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, करोड़ों पैसा लिया जाता है। इसके बाद सरकार ने ये फैसला किया, इस पर बदलाव का सरकार ने फैसला किया। आज 1 बजे के करीब संसद में, लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। सरकार तमाम बातें, तमाम जो आशंकाएं हैं उठाई जा रही उनको लेकर अपना जवाब देगी। इसके इंट्रोडक्शन के पहले, हाँ, ये अलग बात है कि तमाम विपक्षी दलों ने इसके इंट्रोडक्शन का विरोध किया, ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने इस बिल के पेश होने का ही विरोध किया, कहा कि सरकार पेश ही नहीं करती, सरकार कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं किस तरीके से विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है कि पुरजोर विरोध करने वाली है, लेकिन साफ तौर पर ऐसे कई केसेस सरकार के सामने आए हैं जिसमें शिकायतें दर्ज कराई गई हैं कि दान की गई संपत्ति को लेकर कई तरह की शिकायतें आई हैं।